सिसोदिया जी कह रहे हैं मैं तो घर बैठा हूँ। नहीं, देखिए, सीबीआई ने 12 घंटे की जांच में कागज दस्तावेज जब्त किए, जिसको आधार बनाते हुए लुकआउट नोटिस जारी करना ये साबित करता है कि मनीष सिसोदिया इसमें फंस रहे हैं। वही नहीं, 12 आईएएस अधिकारी फंसे जिन्हें अभी जो ट्रांसफर किया गया और सस्पेंड भी किया गया है। आज साफ सी बात है कि 144 करोड़ का शराब नीति में चूना जो है वो सरकारी खजाने को तो लगा है। ये बात मुख्य सचिव की रिपोर्ट में एलजी साहब को जो सौंपी गई, उस आधार पे सीबीआई ने जांच की है। ये वो कट्टर ईमानदार पार्टी है जो बेईमानी का चेहरा अब सामने आ रहा है। बात शिक्षा नीति की तो हो ही नहीं रही है, बात शराब नीति की हो रही है। आप कह रहे बच्चों का भविष्य बना रहे थे, दिल्ली पूछ रही है पूरी, एक के साथ एक शराब की बोतल देखकर भविष्य बना रहे थे, शराब पीने की उम्र कम करके भविष्य बना रहे थे, रात भर शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के बच्चों का भविष्य बना रहे थे। महिलाओं ने दिल्ली की जब विरोध किया अपने मोहल्लों में शराब की दुकानें खोलने का, तो आपने महिला मार्शल से पिटवाया। अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस को तो बिल्कुल लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं का जो इस्तेमाल है वो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ गलत तौर से किया जा रहा है। हम तो लड़ रहे हैं। आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 2 महीने से जेल में बिठाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी, आप 2 महीने से आपका कार्यकर्ता विधायक सड़कों पर आया क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है, आपको पता है कि शराब नीति में भ्रष्टाचार तो मनीष सिसोदिया ने किया है, इसलिए आप इन संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ नहीं आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस लड़ रही है क्योंकि 8 साल से केंद्र में भाजपा, दिल्ली में आम आदमी, रामलीला मैदान, जन लोकपाल, अन्ना हजारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शीला दीक्षित जी के खिलाफ मोर्चा खोला था। 8 साल में आप कुछ साबित नहीं कर पाए, ना आप, ना आपकी सरकारें, ना आपकी संवैधानिक संस्थाएं, और दोबारा से डराने की कोशिश कर रहे हैं इन संस्थाओं से। कांग्रेस नहीं डरेगी, लेकिन केजरीवाल, मैं कहूंगी, न्यूज प्लांट करने में बहुत माहिर है। आपको मालूम है, करोड़ों रुपए के देश भर की अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं 2024 में देश भर में जाएंगे। देश भर में जाओगे, पैसा कहां से लाओगे? पंजाब सरकार के खजाना खाली करेंगे, दिल्ली का खजाना अपने करोड़ों के विज्ञापनों के लिए आप खाली करेंगे? न्यूज प्लांट अभी भी मनीष सिसोदिया जी के घर में इस समय हो रही है। अपने चहेते पत्रकार और चैनलों को बुला लिया गया है, करोड़ों के जिनको विज्ञापन दिए, अपने मन मुताबिक खबर छपवाने की कोशिश इस समय मैं मनीष सिसोदिया जी के घर से 10 कदम दूर पर खड़ी हूं। जाकर देखिएगा, लाइव नहीं दे रहे हैं, लाइव इंटरव्यू ना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ना लाइव सवाल जो है वो मनीष सिसोदिया ले रहे हैं। गिने चुने चैनल्स को जो है बुलाकर 7 सवाल थमाए गए हैं कि यही सवाल पूछना है और जो जवाब हम देंगे वही जवाब चलाना है। लेकिन मैम एक सवाल यहाँ, हाँ, आपके विधायक भी रही हैं, हाँ, एजेंसी लुकआउट नोटिस जारी कर रही हाँ, है, भाई आप मिल नहीं रहे हो, हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं तो घर बैठा हूँ, हाँ। दिल्ली देश की राजधानी है, ये लुका-छुपी चल क्या रहा है? नहीं, अभी बैठे हैं ना, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, शिकंजा कसेगा, जेल की सलाखों के पीछे जाने की बारी आएगी, तब मनीष सिसोदिया और 12 इनका जो गैंग है ना, जिसने पूरी दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी 144 करोड़ का चूना लगाने में, वो सब देश छोड़कर भागने, छुपने की, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, सीबीआई ने थोड़ी देर जरूर की, लेकिन मोर्चा संभाल लिया है। सीबीआई की साख पे सवाल ना उठे, इसलिए सीबीआई को भी ये सुनिश्चित करना है कि 12 घंटे की रेड में जो सबूत मिले हैं, 21 जगहों पर आपने रेड किया है, इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की बजाय अंजाम तक पहुंचाएं। क्योंकि भाजपा और आम आदमी हिमाचल और गुजरात के चुनाव के मद्देनजर पिछले दरवाजे फिर कोई समझौता कर सकती है, इसलिए सीबीआई को अपनी साख को बचाने हुए इसको तुरंत जांच को लगाना है अंजाम तक। सीबीआई रेड की बात कहते हैं, 24 में तो अब लड़ाई सिर्फ मोदी वर्सेस केजरीवाल है। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है, जो आम आदमी पार्टी का आंदोलन रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था, अब वो कहते हैं 2024 का चुनाव हम भ्रष्टाचार के इन चेहरों को ले जाकर लड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जो जेल में है, पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली का जेल में है, मनीष सिसोदिया जो अभी शराब नीति में तो ये चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल। आप तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे और भ्रष्ट चेहरों को लेकर 24 में जाएंगे। साफ सी बात है, 24 की लड़ाई आपस में तय करना चाहते हैं कि बड़ा ठग जो दिल्ली का है, जिसने अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर देश के सरकारी बैंकों को चूना लगाया, करोड़ों रुपया लेकर भाग गए, वो बड़ा ठग वो है। और छोटा ठग ये दिल्ली का है, जिसने दिल्ली के खजाने से करोड़ों रुपए के विज्ञापनों पर फूंक दिया। लोग कोरोना महामारी में बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते रहे, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। तो अब लड़ाई बड़े ठग और छोटे ठग की होगी, इन्होंने तय किया है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानती है कि देश में मुद्दा बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरते रुपए के साथ जो है ये हमारा भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दे लेकर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुकी है और इन्हें बेनकाब करेंगे।
इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।